नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृ पक्ष आया तो वह बोला, मैं पितरों के दर्पण और पिंड दान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उसका भाई गंगा जी को चला गया। भाई के जाने के बाद भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए एक झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वो झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर आती थी। बदले में भाभी बच्चा खुशा खाने को दे देती थी। जब भी वो भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा साथ ले आती। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वो कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसे ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बच्चा खुशा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगाए पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों को बोली, बेटा, आज हम सब का उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? और उसने बच्चों को समझाए कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियां पर थोड़े से सूखे चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वो भूखे ही सो गए। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है और बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई और शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए और भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृ पक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रहने लगे। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं का कीचड़ है।
माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं और हम गए नहीं। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी पर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तुम हमारी रक्षा करेगा, लेकिन हम यहीं रहेंगे। ये सब सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा करी, उनके दुख काटे, वैसे ही सबके काटना, सबकी रक्षा करना। और इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।